हेलो बच्चों, प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से एक देश की में एक परियोजना के प्रतिशत कार्य समाप्ति का समांतर माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, पद विचलन विधि से हमें यहाँ से जो एक परियोजना हुई है उसके प्रतिशत कार्य समाप्ति का माध्य विचलन समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रतिशत कार्य जो समाप्त हुआ है वो 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम और 100 से कम। इसके संगत बारंबारता है 15, 60, 75, 92 और 100। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा बनती है, तो यहाँ पर प्रश्न के लिए जो यहाँ पर मुख्य अवधारणा बनेगी, मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा बनती है, तो माध्य का सूत्र बनता है यहाँ से x बार इक्वल टू a प्लस एल। एल हमारे पास क्या होती है, वर्ग अंतराल की लंबाई होती है, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक, ए कल्पित माध्य है और डी डैश का हमारे पास यहाँ पर सूत्र होता है डी बटे एल और डी हमारे पास होता है एक्स माइनस ए, जहाँ ए कल्पित माध्य होता है, ये एल हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर जो वर्ग अंतराल दिया गया उसकी बात कर लें, वर्ग अंतराल वो हमें क्या दिया गया है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। ठीक, क्योंकि 40 से कम है, 60 से कम है, फिर 80 से कम, 60 से 80, फिर 100 से कम मतलब 80 से 100। अब यहाँ पर जो हमें अगर मध्यमान निकालें x, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10, ये आ जाएगा 30, मतलब निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50, फिर हमारे पास हो जाएगा 70 और फिर हो जाएगा 90। अब हमें जो बारंबारता यहाँ पर दी गई है वो CF दी गई है, संचयी बारंबारता। क्योंकि CF यहाँ पे क्यों दी गई है, क्योंकि देखो यहाँ से 20 से कम के लिए हमें बारंबारता, 40 से कम के लिए बारंबारताएं जो ये दी गई हैं, ये संचयी बारंबारता है। तो ये हमें क्या दी गई है, CF हमें 15, 60, 75 और फिर है 92, फिर है 100। तो यहाँ से बारंबारता f निकालनी होगी, तो 15, फिर 60 से 15 माइनस करोगे 45, 75 से 60 15, फिर ये 17 और ये 8। ठीक, f आ गया। अब अगर d निकालना है तो x माइनस ए होता है, a कल्पित माध्य है, तो कल्पित माध्य a हम मध्यमान के बीच वाले मान में ले लेते हैं, तो 50 को a ले लिया, तो x माइनस ए जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, माइनस का 40, माइनस का 20, फिर 0, फिर 20 और फिर 40। ठीक, तो यहाँ से डी डैश इक्वल टू क्या हो जाता है, डी बटे एल। एल हमारे पास क्या है, वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई देखो हर जगह 20 है, 0 से 20 मतलब 20 का अंतर है, 40 से 20 में भी 20 का अंतर है, सब जगह 20 का अंतर है। ठीक है, डी हम निकाल चुके हैं, 20 से भाग करेंगे, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ से निकाल लेते हैं एफ डी डैश, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 30, माइनस 45, 0 और फिर हो जाएगा 17 और फिर हो जाएगा 16, 8 दूना 16। अब यहाँ से अगर सूत्र में जाकर हम मान रखना है, तो यहाँ से समेशन f निकालें तो ये 100 है और समेशन एफ डी डैश जो है वो हमारे पास 42 के इक्वल है। अब माध्य के सूत्र में अगर मान रखते हैं x बार इक्वल टू, तो ये एफ डी डैश 50 आया है। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होता है, 50 हमारे पास a होता है, तो a 50 कल्पित माध्य है, गुणे l मतलब कि 20, गुणे यहाँ से समेशन एफ डी डैश मतलब माइनस का 42 और बटे में समेशन f मतलब कि 100। ठीक, तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 माइनस का 42 बटे 5, तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस का 42 बटे 5, तो ये हो जाएगा 5 5 8 40। ठीक, 8.4। तो यहाँ से x बार जो माध्य है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41.6, जो कि काय में होगा, प्रतिशत में होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे काम जो था वो प्रतिशत में दिया गया है। तो अगर इसका हम दशमलव में मान लिख लें तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 0.416। ठीक है, तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि समाप्ति काम का जो माध्य बनेगा वो 0.416 बनेगा। तो आशा करते हैं प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।